तिवारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। राम अवतार जी, पंडरिया जो क्षेत्र है वहां आपको क्या लगता है किस तरीके के मुद्दे हैं, और वहां के लोगों के जो वादे पिछले बार थे क्या वो पूरे हुए हैं आपकी जानकारी के अनुसार? देखिए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र और कवर्धा में भाजपा ने एक बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क साहू और कुर्मी का इलाका है। उस इलाके में पहली बार दोनों समाज के प्रत्याशी नहीं दिए गए हैं, और एक ब्राह्मण है और दूसरे को ब्राह्मण जैन ये है, तो एक सामान्य वर्ग के प्रत्याशी दिए हैं, पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी वहां नहीं दिए। पहली बात। दूसरा बात, वो धान, चना और गन्ना का इलाका है, तो इस इलाके में खेती किसानी 90% लोग खेती किसानी वाले हैं, 10-5% लोग हैं वो व्यावसायिक होंगे। दूसरा बात ये है कि अभी जो कर्ज माफी हुई है, कर्ज माफी और धान खरीदी, ये एक बड़ा मुद्दा वहां रहेगा। और तीसरा रहेगा जातिवादी या जनगणना या पिछड़ा वर्ग का रहेगा। वहां पर सोशल मीडिया में भी चल भी रहा है ये कि वहां पर भाजपा ने या एक पार्टी ने दोनों समाज को नकार दिया है, ये वहां पर आरोप लग रहे हैं। इस आरोप का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी, हालांकि वो 30,000-32,000 से चुनाव जीती थे, उसके बावजूद भी वहां के कार्यकर्ताओं से वैसा संपर्क नहीं होने के अभाव में वहां पर टिकट काट के एक नए उम्मीदवार को जो सक्रिय है उसको मैदान में उतारा गया है। वहां पर भाजपा ने भी एक सक्रिय महिला उम्मीदवार भावना बोहरा को उतारा है, जिनकी सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, रमन सिंह के रिश्तेदार हैं, तो उनका एक चमकता व्यक्तित्व है। तो उसके भरोसे भाजपा वहां पर का ये कहना है कि वो सामाजिक समीकरण को समेट लेगी और उसके आधार पर वहां पर जीत की संभावना बन सकती है। ये सब भाजपा का सोचना है। इसी रणनीति से आरएसएस ने जिस आदमी का नाम दिया उसका नाम काट दिया गया, और कई नाम चले, पिछड़े वर्ग से नाम चले गए, उन नामों को भी दरकिनार करते हुए अकेले सिंगल सूची में किसी का नाम आया है अभी तक छत्तीसगढ़ भाजपा की सूची में तो भावना बोहरा का है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीतिक पकड़ कितनी है। ठीक है, भावना बोहरा के कारण क्या कुछ जातिगत समीकरण पर असर पड़ जाएगा? क्या चंद्रवंशी समाज लामबंद हो जाएगा क्या भावना बोहरा को टिकट देने के बाद? ये अभी तक ये लग रहा है कि वहां पर सामाजिक समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक तरफ कुर्मी समाज को भी दो भागों में अगर बांट दिया जाए, चंद्रवंशी और चंद्राकर, तो उसमें क्या किया है कांग्रेस ने, अभी वहां पर बैजनाथ चंद्राकर को चुनाव का प्रभारी बना दिया है, ताकि सामाजिक समीकरण को भी और मजबूत करके वहां पर दोनों सीटों में कैसा फायदा मिल सकता है इसका अंदाजा। तो ये जो सामाजिक समीकरण, और सबसे बड़ा मुद्दा नया जो आया है धान के खरीदी में 20 क्विंटल कर्ज माफी, इसका बड़ा असर वहां पर देखने को मिलेगा। अब इसको ये बड़ी चुनौती जो पहले भी थी भाजपा के सामने, उसका मुकाबला कैसे भाजपा कर पाएगी इन प्रत्याशी घोषणा के बाद, और इन कांग्रेस की नई और किसान संबंधी घोषणा के बाद, ये एक चुनौती उस सीट में रहेगी। फिलहाल ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पर वहां कांग्रेस मजबूत अपेक्षाकृत समीकरणों के हिसाब से दिखती है। ठीक है, स्थानीय समीकरण भी कुछ काम करेंगे क्या? स्थानीय मुद्दे कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास को लेकर, ये वोट भी असर करेगा क्या इस पर भी? वहां पर से जब से कर्ज माफी की घोषणा कल हो गई है, इसके पहले की 20 क्विंटल धान खरीदी, और गन्ना का वहां पर ज्यादा रेट मिल रहा है। गन्ना वहां पर, क्योंकि शक्कर कारखाना है कवर्धा में और गन्ना उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और बड़ा रेट बढ़ा है, तो ये स्थानीय मुद्दे में सड़क, नाली, बिजली और विधायक की निष्क्रियता, इसको कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश के तहत ही ये प्रत्याशी बदले गए और नया प्रत्याशी आए हैं। ठीक है, तो अपने डैमेज कंट्रोल की प्रयास कांग्रेस ने की है। ठीक है, चलिए उसको
फायदा कितना होता है, कितना नुकसान होता है, ये देखने लायक है।